अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। बिल्कुल तैयार हो जाएं। आज मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमली की चटनी बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो इमली ली है और इसे मैंने पहले से घंटा पहले तकरीबन भिगो के रख दिया था। हाथों से आप अच्छी तरह से इमली को मसल लें। अच्छी तरह से मसलने के बाद इसमें कम अज़ कम आधा के लीटर से ज़्यादा पानी डालें और इसे पकने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर हम इसको अच्छी तरह से छान के तो इसके पल्प से चटनी बनाएंगे। इसको उबलने के लिए जब रखें तो 1 इंच अदरक लें और इसके भी पीसेस करके वो भी उसमें शामिल कर दें। साथ ही ये अच्छी तरह से इसका जायका जो है इमली की चटनी में शामिल हो जाएगा। जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाए और ये इमली बिल्कुल गल जाए, इसका जो ऊपर पीसेस हैं अच्छी से सारे गल जाएं, तो आप फिर फ्लेम को बंद करें और इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें। इमली के पल्प को जो हमने पका लिया है, आप अच्छी तरह से इस तरह से स्ट्रेनर से छान लें और पल्प को अलग कर लें। आपने पल्प निकालने के दौरान अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करें ताकि अच्छी तरह से पल्प निकल जाए और इमली का ये जो वेस्ट है हमारा जो है उसमें कोई भी खटाई बाकी ना रहे। ये देखें अच्छी तरह से आपने इसे निचोड़ना है ताकि कोई इमली का हमारा हिस्सा ज़ाया ना जाए। इन सारे पल्प को निकालने के बाद हम इसे अब दोबारा से पतीली में चढ़ाएंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखें ये थोड़ा सा पतला है, पकाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उतना इसको थिक कर लेंगे। पकने के लिए जब रखें तो आप 250 ग्राम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करें। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, इससे इमली का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। 1 चाय का चम्मच आपने नमक इसमें शामिल करना है। 1 ही चाय का चम्मच आप कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें और 1 ही चाय का चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करना है। इससे इमली का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ज़्यादा मसाले मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम जायकेदार इमली की चटनी तैयार करेंगे। खूब अच्छे से पका लें। जब ये बैटर थिक हो जाए, ये देखें ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, तो आपने फिर चूल्हा बंद कर देना है और आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे जार्स में डाल लेंगे। एयर टाइट बॉटल्स में डाल के फ्रिज में रख दें। आराम से आप इसे 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी इमली हमारी तैयार हो चुकी है। इमली की चटनी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। ठंडा करें और इसे बॉटल्स में डालें। रमज़ान में अपनी चाट में इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुक एंड ग्लो विद टीना से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। रमज़ान मुबारक आप सबको। अल्लाह हाफ़िज़।